वृषभ राशि 192 दिनों का माया लो, कुंडली के 12 घरों की शतरंज, वजीर गुरु वर्सेस हाथी राहु, शह और मात का खेल, जीतेगा कौन, तपस्वी साधु या फिर गुरु चंडाल, धन का मोह नहीं होगा, जो कहा सच होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य प्रकाश दत्त और आप देख रहे हैं ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सकुशल होंगे। जैसा कि वीडियो का टाइटल है, वृषभ राशि 192 दिनों का माया लोक, कुंडली के 12 घरों की शतरंज, वजीर गुरु वर्सेस हाथी राहु, शह और मात का खेल, जीतेगा कौन, तपस्वी साधु या फिर गुरु चंडाल, धन का मोह नहीं होगा, जो कहा सच होगा। वृषभ राशि या लगन वाले लोग या वो लोग जिनके जन्म से ही गुरु चंडाल योग द्वादश भाव में बन रहा है, उनके लिए ये एपिसोड बहुत सारी ऐसी जानकारियों से भरा है जो अत्यंत रोचक और काम की है और मील का पत्थर साबित होंगी। बस शांति से बने रहिए हमारे साथ इस एपिसोड के अंत तक और ये समझिए कि इस शह और मात के खेल में क्यों और कैसे किसकी जीत होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 22 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति और राहु मेष राशि में गुरु चंडाल योग निर्मित कर रहे हैं। इन 192 दिनों के लिए वृषभ राशि या लगन वाले लोगों की कुंडली में ये योग उनके द्वादश यानी 12वें घर में बन रहा है। 12वां भाव मोक्ष त्रिकोण स्थान है। अब 12वें भाव को मोक्ष त्रिकोण स्थान किस सेंस में कहा गया है वो समझना यहां पर बहुत ही जरूरी है। मोक्ष शब्द के अर्थ को सिर्फ और सिर्फ यदि मोक्ष के लिए ही यूज करेंगे तो इस स्थान में बैठे ग्रहों की सटीक व्याख्या अधूरी रहेगी। सही फल कथन और उसको समझने के लिए यहां पर मोक्ष के असली अर्थ को समझना होगा कि इस स्थान को मोक्ष स्थान किन अर्थों में कहा गया है। यहां पर मोक्ष से मतलब सिर्फ मरणोपरांत मोक्ष से नहीं अपितु मैच्योरिटी यानी पूर्णता से है। जैसे जीवन की सार्थकता पूर्ण आयु के पश्चात मोक्ष है, ठीक उसी प्रकार से 12वें भाव की सार्थकता पूर्ण फल से है। ये भाव ग्रहों का मैच्योरिटी यानी पूर्णता से फल दिलवाता है, ग्रहों को उसके अंजाम तक पहुंचाता है। इस भाव में जो भी ग्रह हो उसके पोटेंशियल का पूरा पूरा फल जातक को मिलता है। सीधे सीधे अर्थों में इस भाव की व्याख्या उस कोल्हू की तरह है जो सरसों के बारीक बारीक दानों को निचोड़कर उनमें से पूरा तेल निकाल देता है। अब जबकि बृहस्पति और राहु दोनों 12वें घर में है तो स्वाभाविक है ये अपनी संपूर्ण ताकत से फल देंगे और जिन जिन भावों से दृष्टि या अन्य किसी भी प्रकार का संबंध बनाएंगे उसका आपको पूरा पूरा फल मिलेगा। यही 12वें भाव के मोक्ष स्थान होने की अहमियत है। अब मैं आपको बताता हूं कि 12 खानों की इस शतरंज में गुरु यानी वजीर और राहु यानी हाथी क्या क्या चालें चलेंगे। अब विवेक के कारक गुरु द्वादश भाव में है तो आपके अंदर एक अच्छे उपदेशक के गुण तो आ ही जाएंगे। आपकी कही गई बातों का दूसरों के ऊपर खूब असर होगा और उनको लाभ भी मिलेगा, लेकिन खुद आप एक ऐसे फकीर की तरह हो जाएंगे जिसको धन का जरा भी मोह नहीं होगा। हां, यदि आप पेशे से कोई उपदेशक या मोटिवेशनल स्पीकर हैं तब ये उपदेश देना आपके लिए बहुत ही काम का है, वरना इसका एक ही उपाय है कि जब तक जरूरी ना हो किसी को सलाह ना दें। राहु 12वें भाव के कारक हैं और गुरु के साथ च्युति करके बैठे हैं, इसलिए अचानक से मुंह से कुछ उल्टे पुल्टे शब्द भी निकल सकते हैं। अतः बोलते वक्त बहुत ही संयम रखें। कई बार द्वादश भाव में राहु की उपस्थिति नींद में बड़बड़ाने की बीमारी कर देती है और अब जबकि गुरु साथ है तो नींद में भी आप सलाह देंगे। अगर इस तरह की कुछ प्रॉब्लम आपके साथ हो रही हो तो अपने पिलो यानी सराहने के नीचे थोड़ी सी सौंफ
किसी प्लास्टिक के लिफाफे में रख के सोएं, नींद अच्छी आएगी। अब 12वां भाव व्यय स्थान यानी खर्चों का है, इसलिए देवगुरु बृहस्पति यहां पर धार्मिक कामों या शुभ कामों पे खर्च करवाएंगे। राहु इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के कारक हैं, इसलिए आप कोई मोबाइल, एलईडी, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स वगैरह पे खर्च कर सकते हैं। एक और बात होगी आपके साथ जो मेरी नजर में बहुत ही कमाल की है, जिसका लाभ वृषभ राशि या लग्न के सभी लोगों को मिलेगा। खास करके वृषभ राशि या लग्न के वो लोग जो सीआईडी या डिटेक्टिव जैसे विभाग में काम करते हैं। राहु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारक हैं और देवगुरु बृहस्पति विवेक के, और 12वां भाव सबकॉन्शियस माइंड का है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपकी सिक्स सेंस इतनी स्ट्रॉन्ग कर देगा कि आपको सामने वाले के मन में क्या चल रहा है इसका अंदाजा लग जाएगा। कोई आपको धोखा देने की कोशिश करेगा तो आप झट से जज कर लेंगे कि सामने वाला झूठ बोल रहा है। 12वां घर एक्सटर्नल सोर्सेस का भी है, इसलिए आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा है आपको बताने वाले बहुत मिल जाएंगे। 12वें घर में देवगुरु बृहस्पति और राहु की युति का एक और अच्छा फल देखने को मिलता है कि ये व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में एक ऐसी दिव्य ज्ञान की रोशनी जगा देते हैं कि जातक धन का बिल्कुल भी लालच नहीं करता। वृषभ राशि या लगन वाले लोग 22 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर तक अपने अंदर ये चीज फील करेंगे। किसी को कुछ अच्छा कह दिया तो वो सत्य सिद्ध होगा, और यदि गुस्से में आपने किसी को कुछ बुरा कह दिया तो वो भी सत्य सिद्ध होगा। अगर कोई आपको सताएगा तो उसको काफी हानि उठानी पड़ेगी। जिनके जन्म से ही देवगुरु बृहस्पति और राहु 12वें घर में हैं, उन्होंने ये बात अवश्य महसूस की होगी। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि किसी को भूलकर भी कोई बुरा वचन ना बोले। मोक्ष त्रिकोण स्थान में होने के कारण आपकी प्रवृत्ति ऐसी हो जाएगी कि आप धार्मिक ज्ञान की पूर्ति के लिए भी कोई टेढ़ा मार्ग अपना सकते हैं। कहने का तात्पर्य मंत्र, तंत्र, अघोर पंथ जैसे मार्ग आपको आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन इन सब मार्गों की बजाय भगवान शिव के मंत्र ओम नमो शिवाय या शिवोहम का जाप करें। स्वर्ण के कारक देवगुरु बृहस्पति क्योंकि 12वें घर में पूरी तरह से राहु की गिरफ्त में है, इसलिए अपने गोल्ड ऑर्नामेंट्स का ध्यान रखें, गुम होने के चांसेस हैं। खास करके 10 मई से 30 जून के बीच, क्योंकि इस समय में मंगल भी कर्क राशि में नीच के रहेंगे और उनकी मेष राशि में राहु नियंत्रण से बाहर होकर बृहस्पति से संबंधित चीजों का नुकसान करवाएंगे। पिता को कष्ट आ सकता है, जैसे सांस में तकलीफ। घर के बड़े बूढ़े मेल्स का खास ध्यान रखें। 12वां भाव विदेश की धरती का है। राहु वायु तत्व प्रकृति के और ससुराल के कारक ग्रह हैं। साथ में देवगुरु बृहस्पति आकाश तत्व प्रकृति के हैं और काल पुरुष की कुंडली में नवम और द्वादश भाव के स्वामी होकर विदेश का स्ट्रॉन्ग प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों की युति से विदेश यात्रा का बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। खास करके लड़कियों की विदेश में मैरिज का बहुत ही अच्छा चांसेस है। छठे भाव पर देवगुरु बृहस्पति और राहु की सप्तम दृष्टि होने के कारण कोर्ट कचहरी के मैटर्स में सफलता मिलेगी। यदि कोई केस लंबे समय से चल रहा है तो उसमें जीत के चांसेस काफी ब्राइट हैं। छठा घर क्योंकि जॉब का भी है, इसलिए यदि आप लंबे समय से जॉबलेस हैं तो जल्दी ही जॉब मिलेगी। खास करके यदि आप विदेश में जॉब पाना चाहते हैं तो बड़ी जल्दी आपका काम बनेगा। कंपटीशन एग्जाम्स में भी सफलता मिलेगी। लेकिन छठे भाव के कारक मंगल 10 मई से 30 जून के बीच अपनी नीच राशि मेष में संचार करेंगे, इसलिए इस अवधि के दौरान कोर्ट केसेस या अदर लीगल मैटर्स को बहुत ही सावधानी से डील करें।
और नौकरी पेशा लोग अपनी जॉब का ख्याल रखें। जब तक मंगल नीच के रहेंगे, प्रमोशन भी रुकी रहेगी और आपका मन भी अशांत रहेगा। इस दौरान आपको ऑफिस पॉलिटिक्स से भी सावधान रहना होगा। छठे घर में बुध और केतु का भी प्रभाव होता है, इसलिए 22 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर के 192 दिन आपकी संतान, पुत्र हो या पुत्री, दोनों के लिए शुभ रहेंगे। हनुमान जी की भक्ति से आपको इस संबंध में और भी लाभ मिलेगा। 12वें भाव से राहु और देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे। यदि आप लंबे समय से विदेश में हैं तो वतन की यात्रा हो सकती है। जिनके परिवार से कोई सदस्य बाहर है उनकी तरफ से आपको काफी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी और जो विदेश में हैं उनकी भी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी। परंतु चतुर्थ भाव के कारक चंद्रमा है, इसलिए राहु की दृष्टि मन में परेशानी पैदा करेगी। 10 मई से लेकर 30 जून के बीच मंगल नीच के रहेंगे। इस अवधि के दौरान घर का माहौल थोड़ा अशांति वाला रहेगा। वाहन चलाते वक्त सावधानी रखें। राहु की दृष्टि आपको मोबाइल का यूज ज्यादा करवाएगी। ड्राइविंग करते समय मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल ना करें। माता की या घर की अन्य स्त्रियों की सेहत के प्रति सजग रहें। इन 192 दिनों में आपके मन में बहुत अलग अलग तरह के विचार आएंगे, क्योंकि आपका कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड दोनों ही राहु के प्रभाव में रहेंगे। किसी बात का फोबिया आपको परेशान कर सकता है। गुरु की दृष्टि के कारण धन का आगमन ज्यादा होने से आप इगोइस्टिक होने से बचे। जरा सा भी अहंकार या घमंड धन की कमी कर देगा। बुजुर्गों और गुरुओं का सम्मान करें। चंद्रमा को बलवान करने के लिए चंद्रमा के मंत्र ओम ऐम क्लीम सोमाय नमः का हर रोज 108 बार जप करें, लेकिन दूध या चंद्रमा की किसी भी वस्तु का भूलकर भी दान ना करें। इससे आपको धन की कमी हो जाएगी। अष्टम भाव पर गुरु और राहु की नवम दृष्टि रहेगी, जो कि काफी शुभ फलदायक होगी। नवम दृष्टि डालते समय राहु भी शुभ फल करते हैं, गुरु तो सदैव करते ही हैं। विदेश यात्रा, बीमा, पैतृक संपत्ति, आयु संबंधी शुभ फल मिलेंगे। यदि कोई उम्रदराज व्यक्ति लंबे समय से किसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित है तो प्रयत्न करने पर उससे मुक्ति मिल सकती है, यानी ठीक हो सकते हैं। जो विद्यार्थी विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय काफी शुभ है। जो लोग पीएचडी कर रहे हैं या किसी भी फील्ड में रिसर्च के कामों से जुड़े हैं उनको सफलता मिलेगी, क्योंकि गुरु और राहु की अष्टम भाव पर दृष्टि आपका माइंड सेटअप ऐसा बना देगी कि आप हर बात की तह तक जाएंगे और डट के मेहनत करेंगे। अब एक और बहुत ही अहम बात है जिसका जिक्र मैं यहां पर करना बहुत ही जरूरी समझता हूं, वो है गर्भ धारण में आ रही समस्या की। जिन वृषभ राशि या लग्न की स्त्रियों को किसी भी कारण से कंसीव नहीं हो पा रहा था उनके लिए यह समय अति उत्तम है। अष्टम और तृतीय स्थान बीज स्थान होते हैं और देवगुरु बृहस्पति जो संतान के कारक हैं वो अपनी मित्र राशि में अष्टम से पंचम मोक्ष त्रिकोण स्थान में है और तृतीय से दशम स्थान में गोचर कर रहे हैं। और चतुर्थ भाव पर दृष्टि भी घर में खुशियों के संकेत दे रही है, इसलिए यह समय कंसीव करने के लिए अत्यंत अच्छा है। यदि कामकाज की बात करें तो राहु और गुरु दशम से तृतीय स्थान में बैठे हैं। यदि आप अपने कामकाज में किसी विदेशी कंपनी से कोलैबोरेशन करेंगे या कोई विदेशी टेक्नोलॉजी को अपने कामकाज में शामिल करेंगे तो आपको लाभ होगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बट लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनको ऑफिस पॉलिटिक्स से सावधान रहना पड़ेगा। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। राहु आपको हर षड्यंत्र की खबर देता रहेगा, बस समय रहते आवश्यक कदम उठा ले। यदि पति पत्नी में इशू क्रिएट हो या पहले से चल रहा हो
तो किसी समझदार उम्रदराज व्यक्ति की मध्यस्थता से मैटर सॉल्व कर ले। कोर्ट का चक्कर धन और मान सम्मान की हानि करेगा। ध्यान रहे, यहां पर किसी भी कम उम्र के व्यक्ति को बीच में मत डालें। जहां तक उपायों का सवाल है, कुछ तो मैं वीडियो में पहले भी बता चुका हूं, कुछ और हैं जो कर ले तो आपको लाभ होगा। श्री हरि विष्णु जी की पूजा गुरु चंडाल दोष होने पर सर्वोपरि है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। इसके साथ साथ राहु शांति के लिए गेहूं और कंबल का दान करें। आप राहु के बीज मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमा का भी नित्य रात्रि 108 बार जप कर सकते हैं। गूढ़ ज्ञान को हासिल करने के लिए भगवान शिव के मंत्र शिवोहम का शांत चित्त होकर मन ही मन जप करें। सबसे इंपॉर्टेंट, 30 अक्टूबर तक गले में पीले रंग का धागा पहनकर रखें। इससे स्वर्ण खो जाने के चांसेस कम हो जाएंगे और आप बहुत बड़े नुकसान से भी बच जाएंगे। अब अंत में, तपस्वी साधु या गुरु चंडाल जैसी प्रवृत्ति, ये सब हमारे अंदर ही घटित होगी। निर्णय हमने लेना है कि हम क्या चाहते हैं। बुजुर्गों और गुरुजनों का सम्मान करें ताकि गुरु शुभ फल दे, और सत्य वचन बोले ताकि राहु शुभ फल करे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।